बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम अस्हाब अकराम पे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब? होपफुली आप सब खैर खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी आफ़ियत और ईमान में रखे, आमीन सुम आमीन। कल बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है इस्लामाबाद के चहरी में और दिल बहुत ज़्यादा दुखी है उन सब के लिए। 13 तो कंफर्म शहादतें हैं, जो इंजर्ड हैं वो भी सीरियस कंडीशन में हैं, बहुत सीरियस है। हमारे अपने बंदे ने पिम्स हॉस्पिटल में जाके देखा, जो क्योंकि कई जानने वाले मुंशी और बाकी वकील भी हैं, तो उसने ख़ुद जाके सारा वहाँ पे देखा और कंडीशन बहुत ख़राब है कि उनको CMH रेफ़र किया जा रहा है। अल्लाह ताला रहम करे, आसानी करे। वो भाई बता रहे थे कि देखा नहीं जाता उन लोगों की जो हालत है इतनी ख़राब, क्या मिल जाता है इस तरह से। और प्लीज़ आप सब जो है, सब जानते हैं कौन कर रहा है, उन सब का बाइकआउट करें। कहीं ठेलों पे भी उनके ठेले हैं, कोई उनसे कुछ ना ले। सबसे पहले अपना वतन है, फिर कुछ और है। हमारा वतन, हमारी फ़ौज, हमारी अवाम सबसे पहले, इसलिए इन सब का बाइकआउट कीजिए। हमें मेहमान नवाज़ी का इन्होंने ये सिला दिया है कि ये हमारे लिए अज़ाब बन गए हैं, हमारे मुल्क में खून खून कर रहे हैं, तो हम सख्ती के साथ इनका बाइकआउट करते हैं। जो बीमार हैं उनके लिए हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अच्छा मामला करे। और जो दुनिया से चले गए हैं उनकी फ़ैमिलीज़ के लिए दुआ है, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, गैब से अल्लाह ताला उनके लिए असबाब करे। इस महंगाई के दौर में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह सबके भरम रखे, अल्लाह ताला उनकी भी मदद करे, आमीन सुम आमीन। इस वक्त बजे हैं दोपहर के 12 और हमारा हो रहा है अभी नीचे काम कंस्ट्रक्शन का जो लगा हुआ है। हम अपनी उस ड्यूटी में हैं। धूप बड़ी अच्छी मज़े की हल्की हल्की धूप है। अब धूप ने मज़ा देना शुरू कर दिया। रात को मौसम इतना ठंडा होता है कि यहाँ पे 12-1 बजे जो टेम्परेचर है वो 2-3 डिग्री पे चला जाता है। ये मौसम का हाल होता है। और ये ज़रा यहाँ के व्यू पे आते हैं, ये भी बस ठीक हो रहा है। अभी हम ज़रा अपने नीचे के काम में बिज़ी हो गए, घास कुछ और लेके आनी है, ठीक करेंगे। थोड़ा सा पैच हमने ठीक किया है, ये इधर से भी ये भी इंशाल्लाह ठीक करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। बस दिल तो करता है चुटकी बजाओ तो सारे काम निपट जाएं, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता चुटकी बजा के। ये यहाँ पे काम हो रहा है, अभी फिलिंग हो रही है। आज फिर हम अपनी इवनिंग वॉक करके आए हैं, तो मैंने कहा चलो फिर पानी का नज़ारा आप लोगों को करवा दूँ मज़े का। हम देख के सुकून ले रहे हैं, आप लोग हम लाइव ले रहे हैं, आप ऐसे ले। बॉस कैसी वॉक रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। और सुनाए, आजकल मैं ट्रेल पे नहीं ना जा रहा जी, जिम को भी ज़रा छोड़ा हुआ है, हाइकिंग शुरू की थी। हाँ। तो वो फिर आजकल वो लगा देते हैं, नाके लगा दिए हैं। हाँ। तो वो फिर मैंने कहा इधर की हाइकिंग करें। अच्छा किया। मुझे ज़रा टाइम नहीं मिल रहा, मुझे मिले ना, मैं करना चाह रही हूँ उधर क्लब के ट्रेल पे वॉक करना चाह रही हूँ, बड़ा अच्छा बना है, तो मैं वहाँ पे वॉक करना चाह रही हूँ। और दिन का भी अपना मज़ा होगा, धूप है आप कर सकते हो, मतलब ये कि अब सर्दियाँ हैं और जो सा है रात का उसकी खूबसूरती हुस्न अपना ही है। जनाब बता रहा था कि लाइट्स काफ़ी कर दी हैं, क्योंकि मैं तो तकरीबन 15-20 दिन हो गए नहीं गया ना। बहुत अच्छा लग रहा है। हो गई फिर 27वीं तरमीम? 27वीं तरमीम हो गई है पास। उसमें कौमी असम्बली ने कुछ अमेंडमेंट्स की थी, वो सेनेट ने भी फिर अप्रूव कर ली हैं। अब आज तो सुन ये रहे थे कि शाम तक नोटिफिकेशन भी शायद जारी हो जाए। अच्छा। और उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट्स भी हो जाएं, तो सुबह ओथ हो जाए जुमे वाले दिन। अच्छा चलो, तो देखते हैं अब क्या सूरत हाल बनती है। हाँ। चलें, अच्छा है वो रहे। हाँ जी, मैं तो इसको सुप्रीम कोर्ट की हद तक मैं इसको फोरम चेंज के हिसाब से ले रहा हूँ कि आपको एक नया फोरम दे दिया गया है, जैसे पहले देते रहे हैं। हाई कोर्ट लेवल तक बहुत दिए गए भी तो बनी थी ना। जी जी, वो भी मैं यही बात की थी एक दिन, बल्कि सुबह भी मैंने की थी अपने व्लॉग पे, कि जब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच था, इस्लामाबाद के सारे केसेस उधर जाते थे। अच्छा। तो फिर 2007 में पहली दफ़ा ये बना इस्लामाबाद हाई कोर्ट। उसको 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया।
जब मुशर्रफ के पीसीओ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, तो उसके 2 साल बाद एक्ट तो बन गया था 2010 में, लेकिन जनवरी से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोबारा नए सिरे से कॉन्स्टिट्यूशनली शुरू किया काम। तो अब वो भी तो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ख़त्म की थी ना। और अभी रिसेंटली देखें ना, जून में ही मेरा ख्याल हुआ है कि हाई कोर्ट्स तकरीबन सारे पाकिस्तान में हाई कोर्ट से अब एपेलेट जुरिस्डिक्शन ख़त्म कर दी गई है। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दे दी गई है। और जितनी भी सिविल केसेस में अपीलें हैं, ग्रैंट और फैमिली में पहले ही जाती थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो अब सिविल केसेस में हाई कोर्ट में रिवीजन जाएगी अपील के बाद, और फैमिली और रेंट के केसेस में रेट जाती है। अच्छा हो गया ना जी। तो ये हायरार्की हमेशा से इसी तरह ही है। एनआईआरसी में जैसे सिंगल बेंच है, फुल बेंच है, उसके बाद रेट है हाई कोर्ट में। और कितने हैं ओम्बुड्समैन हैं, जितने भी ओम्बुड्समैन हैं पूरे पाकिस्तान में, फेडरल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, ओम्बुड्समैन के ख़िलाफ़ के फ़ैसले के ख़िलाफ़ रिप्रेजेंटेशन जाती है प्रेसिडेंट को, और वहाँ से फिर रेट जाती है हाई कोर्ट में। सही हो गया, अच्छा हो गया। बहुत बातें, हाँ ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हाँ हो जी। जाएगा, वैसे तो हो सिर्फ जाएगा। ये है कि मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक, अल्लाह करे, उम्मीद तो ये है कि अब जो है हमारे आम केसेस चले, अल्लाह करे, जो कि सिर्फ इन पॉलिटिकल केसेस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पे फाइल हो जाते थे और फिर उन्हीं में टाइम कंज्यूम हो जाता था। अभी आप देख लें, पिछले साल में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बना था, उसने कितने केसेस किए? आम आदमियों का कोई केस नहीं किया। कुछ भी नहीं, पहले मिलिट्री कोर्ट्स के केस पे टाइम लगाते रहे, उसके बाद सुपर टैक्स के केसेस, वो फैसला ही नहीं हुआ। अब वो री हियरिंग होगी, नया बेंच बनेगा, पहले ये डिसाइड होगा कि इसने उधर जाना है कि इधर रहना है, फिर वहाँ पे नए सिरे से हियरिंग होगी जहाँ भी बेंच बना, और उसके बाद 26वीं तरमीम को लेके बैठ गए, उसमें भी कितने दिन लगा दिए सिर्फ इसी पॉइंट पे कि जी फुल बेंच बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। हालांकि सीधी सी बात है, वो बन सकता ही नहीं था। तो यही अगर वकील टाइम ज़ाया ना करते, मेरिट्स पे वो कर देते, फैसला आ जाता। तो अब तो वैसे ही 26वीं तरमीम एक लिहाज से ख़त्म ही हो गई है। सही हो गया। चले, अब ये है कि वो सिलसिले शुरू होंगे तो पता चल जाएगा खुद ही। वो पंजाबी में कहते हैं ना, राह पे आते वाह पे आ। राह पे आते वाह पे आ। तो बस जब उस रास्ते पे चलेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। तो अल्लाह करे कि आम केसेस चले। हाँ, वो आपके वाली बात ना, आम आदमी, बाकी के तो मामलात हो जाते हैं, असल जो सा है आम आदमी का। पानी की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है। हाँ जी, बहुत अच्छी है। पानी कम हो गया ना, तो वो अब आपको सबस सबस का ही क्लियर नज़र आ रही है, पत्थर जो से, वरना तेज़ पानी होता है तो वो सारा साफ़ होता जा रहा होता है। बड़ा खूबसूरत वॉक के बाद कुछ देर यहाँ पे आके खड़े हो, सुकून मिलता है। हाँ जी, पूरा नज़ारा पहाड़ का, नदी का, और फिर ग्रीनरी। बस सफाई का ख्याल रखें, पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट होती है, अल्लाह ताला ने आपको इतना खूबसूरत जगहों से नवाजा है, तो सफाई का ख्याल रखा करें, कदर किया करें इसकी। आज फिर ज़रा बेकिंग का मूड हुआ था, तो ये यम यम से चॉकलेट चिप स्लाइस रेडी हैं, कपकेक्स हैं, मज़े मज़े के चाय का कप हो और ये मज़े के स्लाइस हो। होममेड का मज़ा ही अपना है, और साथ में दिमाग तेज़ करने का भी सारा सामान मौजूद है। चाय के कप के साथ आप ये सब एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है मैं तो अब अपना चाय का कप ले आती हूँ और ये एक स्लाइस एंजॉय करती हूँ। 27वीं तरमीम का खूब शोर मचा हुआ था और बिल आखिर वो मंजूर हो गई है। अब आगे की आगे देखी जाएगी। हमारा तो ज़्यादा वास्ता अदालती मामलात के साथ है, तो हमारे घर में तो उसी की डिस्कशन ज़्यादा हो रही होती है। बॉस को भी कॉल्स पे कॉल आ रही होती हैं, इसी टॉपिक पे बात हो रही होती है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, आईनी अदालत के बारे में। जिसका जिस डिपार्टमेंट से लिंक होगा उसके ज़्यादा ध्यान भी वहीं पे होगा, वहीं पे फोकस होगा। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ करे, और हम तो अदालत का ये कह रहे हैं कि आम आदमी को इसमें फ़ायदा हो। मौसम काफ़ी चेंज हो गया, काफ़ी नहीं ठीक ठाक। असर के बाद इतना टेम्परेचर चेंज हो जाता है ना, एकदम गिर जाता है। और अभी बजे हैं रात के 9:30 हैं, 9:30 हैं, और बाहर इतनी ठंडी हवा है ना, यख हवा है।
आप चाय का गर्मा गर्म कप लेके बैठें और इस ठंड को एंजॉय करें, इस ठंड को और इस खूबसूरत सी माहौल को सुकून मिलता है, मज़ा आता है। कवर अप होके बैठें, जैकेट्स पहनें, सर को कवर करें। पता है, बिल्डिंग से बाहर निकला करें, सारा वक्त घर के अंदर ना रहा करें। आप अपना ख्याल रखें अपने लिए। अब सारा टाइम घर के अंदर, जब आप घर के अंदर मतलब बिल्डिंग के अंदर आप रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, उससे आपके ब्रेन पे, दिमाग पे भी ना अच्छा असर नहीं पड़ता। इंसान एक घुटी घुटी सी उसकी तबीयत हो जाती है। अंदर वॉक कर रही होती हैं, समटाइम्स घर के अंदर ही आप कहते हैं हमने वॉक कर ली है। ठीक है, मजबूरी है, जब कोई बाहर नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी ज़रा कोशिश किया करें, बाहर निकला करें, खुली हवा में सांस लें, थोड़ी देर ही निकलें। बिल्डिंग से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को ये साफ़ ऑक्सीजन में सांस लें, साफ़ या फ्रेश एयर है, खुली हवा में आसमान को देखें। मैंने एक दिन पहले भी कहा था, रात को कुछ देर बाहर निकलें। अपना टाइम, जब आप अपने कामों से फारिग हो जाए तो मी टाइम, आपका टाइम बहुत ज़रूरी है। आप अपने लिए बहुत अहम हैं, अपना ख्याल रखें। किसी का इंतज़ार ना करें कि कोई आपको कहेगा किसी ने आपका ख्याल रखना है। हाँ, किसी ने आपको पूछ लिया, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को पूछना भी चाहिए, और अगर पूछ रहे कोई अच्छी बात, लेकिन आप इस इंतज़ार में ना रहें कि दूसरा ही आपको पूछेगा। अपने आप को ख़ास समझें, आप स्पेशल हैं। बाहर निकलें, आसमान को देखें, सितारों को देखें। सितारे नहीं हैं तो वैसे ही देख लें, चाँद नज़र आ जाएगा, चाँद बहुत खूबसूरत लगेगा। सुबह आपके पास टाइम है, सुबह आप निकलें, शाम को, रात को भी ज़रूर महसूस किया करें अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरती को। और शाम को भी मौका मिले वॉक करें, अपनी फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, फ़ोन पे अच्छी अच्छी दोस्तों के साथ गपशप करें। और एक दूसरे के घर, रोज़ रोज़ तो कोई भी किसी के घर नहीं आता जाता, लेकिन जब आपको टाइम मिले दोस्तों के साथ ज़रूर टाइम स्पेंड करें। अपने घर पे उनको बुलाएं, बहुत तकल्लुफ़ नहीं करना होता, सादा चाय पे बुलाएं। आप यकीन कीजिए, दोस्तों के साथ जो आप टाइम गुजारते हैं ना, खाने पीने के लिए इकट्ठे नहीं होते हम आपस में जो बातें करते हैं, वक्त गुजारते हैं, उसी का हमें इतना मज़ा आता है। आप चाय बिस्किट भी ले लेंगे ना, वो एक बहुत लग्जरी दावत हो जाएगी आपकी। बस दिलों को साफ़ रखना ज़रूरी है। तो अभी तक हम उस दुख में हैं। हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था, खुदकुश धमाका हुआ था। जो बेचारे ज़ख्मी हैं, बहुत बुरी हालत में हैं, अल्लाह ताला उन पे रहम करे, उनकी फैमिलीज़ के लिए, और जो दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह ताला गैब से उनके ख़ानदानों की मदद करे। और आप सब से रिक्वेस्ट है, सब जानते हैं कि ये कौन सा हमारा हमसाया मुल्क है, इस तरह की हरकत कर रहा है। हमने उनकी इतने साल मेहमान नवाज़ी की है, और वो हमें उस मेहमान नवाज़ी का ये सिला दे रहे हैं कि हमारे ऊपर अज़ाब बन गए हैं वो। तो प्लीज़ उनका बायकॉट करें, उनकी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, उनके ठेलों से भी इवन कोई चीज़ नहीं लेनी। और ये सब जो गैर कानूनी रह रहे हैं, इनकी बल्कि शिकायत करनी चाहिए। वतन से मोहब्बत यही है, सबसे पहले हमारा वतन, उसके बाद कुछ और है। सख्ती से इनका बायकॉट कीजिए। तो हम अपने बुज़ुर्गों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों को सेहत की ज़िंदगी दे, सलामत रहें, चलता फिरता अपना आप संभालने काबिल रहे। और अपने लिए भी यही दुआ है, अल्लाह हमें भी किसी का मोहताज ना करे। हमारे बच्चों को अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, सलामत रहें हमारे बच्चे, कामयाबियाँ अल्लाह ताला इनके नसीब में करे, बुरी नज़र से अल्लाह इनको बचा के रखे, दुश्मन के शर से अल्लाह ताला हमारे बच्चों को बचाए, और इनके हक़ में अल्लाह वो फ़ैसले करे जो इनके लिए बेहतरीन है। अल्लाह के फ़ैसले बेहतरीन हैं, हम नहीं जानते। और ख़ास तौर पे सब के बच्चों को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। बच्चों को क्या, सब फैमिली मेम्बर्स को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। हमारे कश्मीर, फ़लस्तीन और सैलाब से ज़िदगान बहन भाइयों के लिए भी ढेर सारी दुआएं हैं। अल्लाह ताला ये सर्दियाँ उनके लिए आसान करे, उनके लिए कोई मज़ीद आजमाइश का बायस ना बने। और वतन से मोहब्बत कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।